एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका जो हिंदी का पेपर है, आज का आपका जो पेपर है वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। 14 मार्च का, यानी कि आज आप जो पेपर देने जा रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में, किस तरह के क्वेश्चन आपके रहेंगे फुल सोल्यूशन के साथ मैं आपको दूंगी। तो देखिए, एमपी बोर्ड में 6 तरह के सेट आते हैं। मेरे पास आपका सेट ए है, आपके पास कोई सा भी सेट हो सकता है, लेकिन आपके प्रश्न किस तरह के रहेंगे आज इस सेट ए में हम समझेंगे। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। पीडीएफ के थ्रू पूरा सोल्यूशन मैं आपको दूंगी। 100% आपके क्वेश्चन यही आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए कंप्लीट अच्छे से करते हैं और भरोसा आप रखिए, पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, छदन में अल्प विराम को क्या कहते हैं? तो इसको यति कहते हैं। दूसरा है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है। तीसरा है, सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो परिपात्र कहते हैं। चौथे में, कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो ईश्वर का प्रतीक माना है। पांचवा, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। अगला है, विदाई संभाषण किस विधा की रचना है? तो व्यंग विधा की रचना है। तो देखिए, पूरा सोल्यूशन तैयार कर लिया है क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। अब चलिए दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, सरकारी कामकाज की भाषा डेश को कहते हैं? तो राजभाषा को कहते हैं। दूसरा है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र डेश है? तो उदंत मार्तंड है। तीसरा है, घर की याद कविता डेश ऋतु में लिखी गई है? तो वर्षा ऋतु में लिखी गई है। चौथा है, कुएं की खुदाई का काम डेश कहलाता है? तो चेंजारो कहलाता है। पांचवा है, मियां नरुसुद्दीन डेश मसीहा थे? तो नानभाइयों के मसीहा थे। छठा है, पेट में चूहे कूदने में डेश शब्द शक्ति है? तो लक्षणा शब्द शक्ति है। तीसरा है, सत्य सत्य लिखिए। तो प्रत्येक किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है? तो असत्य है क्योंकि बाद में होता है। दूसरा है, शब्दकोश में 6 अक्षर का वर्ग के साथ में ही आता है? तो सत्य है। और छंद में गणों की संख्या 9 होती है? तो असत्य है। कितनी है? 8 है। और गुप्त काल कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता है? तो सत्य है। और निर्मला पुतुन का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ है? तो सत्य है। और मियां नरुसुद्दीन शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है? तो असत्य है। तो देखिए, पूरा सोल्यूशन मैंने यहाँ पे आपको सत्य असत्य किस कारण से नहीं है सब कुछ बताया है। आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे भी अच्छे से प्रश्नों को कंप्लीट कर सकें। चौथा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली अवतार सिंह पास, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी प्रगतिवाद है इसकी जोड़ी। दूसरा है आपका महावीर द्विवेदी, तो द्विवेदी युग। तीसरा है कूटीकृत, तो इसकी रहेगी एन कोडिंग। चौथा है मन्नू भंडारी, तो इसकी जोड़ी रहेगी मैं हार गई। और शब्द के अर्थ व्यापार, तो इसका आपका रहेगा शब्द शक्ति। और शुभकामनाएं आशीर्वाद, तो ये क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न कंप्लीट करेंगे। पांचवा आपका प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध लड़ा गया है? तो धर्म और धन के बीच लड़ा गया है। दूसरा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए? तो रति है। तीसरा है, बाएं हाथ के धनुर्धर को क्या कहते हैं? एक शब्द में उत्तर लिखिए? तो सन्य साची कहा जाता है। चौथा है, अक महादेवी के आराध्य देव का नाम लिखिए? तो भगवान शिव है। पांचवा है, पटकथा की मूलिका क्या होती है? तो दृश्य होता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए? तो यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। अब आपका जो छठा प्रश्न आपका रहेगा, निर्गुण भक्ति धारा की 2 विशेषता बताते हुए 2 कवियों के नाम लिखिए। सातवें में, कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ? नाम लिखिए। 8वें में, रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित करना है। अगला आपका प्रश्न इसमें रहेगा, बिंब विधान योजना से क्या तात्पर्य? उदाहरण सहित लिखिए। 10वें में, कहानी तथा उपन्यास में अंतर आपको करना है और जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर बताना है। अगला आपका प्रश्न है, बरादरी का यही होता है, यह कथन किसने किससे कहा? 12वें, शब्दयुग्म किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है? नाम लिखिए। 13वें में, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। पूर्णमासी का चांद फूले ना समाना। और निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। आपका स्वास्थ्य अब कैसा है? और मेरी अंक सूची गुम हो गई है। आपका 14वां है, चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर।
15वें में जनसंचार माध्यम की 4 विशेषता और त्रिलोचन अथवा मीराबाई की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर करनी है। तो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। चलिए अगला प्रश्न आपका इसी तरह से 17वां है, और आपके दादाजी और सब्जी विक्रेता के बीच संवाद करना है। 19वें में आप पढ़े गद्यांश करना है, तो समय कम है, जल्दी जल्दी आप करें। ये यहाँ से भी कंप्लीट आप अच्छे से करें, और फुल सोल्यूशन मैं आपको अभी इसी वीडियो में दूंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ से 21वां प्रश्न है, और ये आपका 22वां, जिसमें अंक सूची के लिए आपको आवेदन पत्र करना है, और 23वें में निबंध। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। चलिए इसका सोल्यूशन समझ लेते हैं। ये आपका यहाँ से 6ठा प्रश्न है, तो आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। निर्गुण भक्ति धारा की 2 विशेषता है। तो इसमें ईश्वर को निराकार रूप में पूजा जाता है। इसमें बाहरी आडम्बरों का विरोध देखने को मिलता है। निर्गुण भक्ति धारा में गौरी का महत्व बताया है। तो इस तरह से ये आपकी विशेषता यहाँ पे हो गई है। ये आपका अगला है, तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेना है आपको। कबीरदास के अनुसार मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और अगला आपका यहाँ से जो प्रश्न है इसकी ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका अथवा यहाँ से रहेगा, झारखंड की स्थानीय बोलियां, लोक संस्कृति और मुहावरों का समावेश है। तो मैं प्रश्न नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि समय कम है। और रोला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4-4 चरण होते हैं। इसमें 11 और 13 की अति से कुल 24 वर्ण होते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना है और सभी प्रश्नों को कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका अगला प्रश्न, प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता 2 कवि के नाम। तो इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति और शिक्षकों के प्रति विरोध देखने को मिलता है। इस कविता में सामाजिक यथार्थ का चित्रण देखने को मिलता है। और कवि है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आप इस अगले प्रश्न का स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। भरोसा रखें आप, इसी में से आपके क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ से ये बिंब विधान योजना से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब ये शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना है। तो शब्द और अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को शब्द शक्ति कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ये यहाँ से आपको कहानी उपन्यास में अंतर करना है। तो कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। कहानी में पात्र की संख्या कम होगी और पात्र की संख्या अधिक होगी। कहानी पढ़ने में कम समय लेती है और ये पढ़ने में अधिक समय लेती है। कहानी एक गमला गुलदस्ता है और ये क्या है, एक उद्यान है। अब ये यहाँ से आपको जीवनी आत्मकथा में अंतर करना है। जीवनी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। इसमें लेखक अपने विचार नहीं दर्शाता है, इसमें लेखक अपने विचार दर्शाता है। इसमें दूसरों के गुणों और दोषों को देखा जाता है, इसमें दूसरों के गुणों और दोषों को बताते हैं। और जीवनी वर्णनात्मक शैली और ये कथात्मक है, इसमें दोषों को कम देखा जाता है और इसमें अधिक देखा जाता है। ये यहाँ से आप कंप्लीट करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आपको शब्द युग्म की ये परिभाषा है। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है पूरे प्रश्नों को। यहाँ से आपको मुहावरे का अर्थ ये बताना है। पूर्णिमासी का चांद अर्थ है कभी कभी दिखाई देता है। ये यहाँ से इसका अथवा है जिसमें वाक्य शुद्ध करके आपको लिखना है। अगले प्रश्न में आपको शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर करना है। ये यहाँ से इसके बाकी पॉइंट हैं। ये आपका अथवा दिया गया है यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका 15वां है, जनसंचार माध्यम की विशेषता। ये डायरी लेखन की विशेषता। यहाँ से ये आपका 16वां प्रश्न है जिसमें आपको त्रिलोचन जो कवि है उनकी 2 रचनाएं बतानी हैं। ये इनका भाव पक्ष, कला पक्ष है। ये साहित्य में स्थान है।
इसी तरह से यहाँ से मीरा बाई का है। तो समय कम है इसलिए ज़्यादा जल्दी जल्दी मैं आपको बता रही हूँ। और आज का आपका जो पेपर है वो पूरा मैंने आपको बताया है। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है पूरे प्रश्नों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से 17वां, ये आपका यहाँ से भाषा और शैली है। ये यहाँ से आपका साहित्य में स्थान है। और ये शेखर जोशी की 2 रचनाएं हैं। यहाँ से भाषा शैली, साहित्य में स्थान। और ये आपका 18वां प्रश्न है जिसमें आपको संवाद करना है। ये यहाँ से कंप्लीट आप करें। ये इसका अथवा है यहाँ पे। तो पूरे प्रश्नों का सलूशन मैंने आपको बताया है। कंप्लीट अच्छे से आप कर लीजिएगा इनको। ये यहाँ से आपका 19वां है। ये यहाँ से प्रश्न है आपके, ये आंसर है। चलिए जल्दी से, ये आपका अथवा है, इसे भी कंप्लीट आप करें। ये यहाँ से आपके प्रश्न हैं और साथ में आंसर भी हैं। ये आपका 20वां प्रश्न, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको इसमें। ये यहाँ से आपका प्रसंग व्याख्या है। कम शब्दों में सटीक आंसर आपको दिया गया है। कंप्लीट अच्छे से करिए। और ये यहाँ से इसका अथवा है। ये आपकी संदर्भ प्रसंग और यहाँ से आपका भावार्थ है। 21वें में भी आपको इसी तरह से संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। ये यहाँ से प्रसंग और ये व्याख्या करें। ये यहाँ से इसका अथवा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये आपका 22वां है जिसमें आपको अंक सूची करनी है। तो थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकें। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप पूरे प्रश्नों को। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा आप, ताकि बाकी बच्चे भी अच्छे से प्रश्नों को कंप्लीट कर सके और आपकी तरह एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करें। स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, अच्छे से कंप्लीट करें।